नाथूराम गोडसे एक ऐसा नाम जो इंडियन हिस्ट्री में गहराई से जुड़ा है, आज भी बहुत कंट्रोवर्सी वाला फिगर है। कुछ लोग उन्हें देशभक्त मानते हैं तो कुछ लोग उन्हें कट्टरपंथी। 1948 में महात्मा गांधी की हत्या करके उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस और डिबेट्स को जन्म दिया। यह एसे नाथूराम गोडसे की लाइफ और मोटिवेशंस को एक्सप्लोर करता है और उन फैक्टर्स को एग्जामिन करता है जिनकी वजह से उन्होंने 20वीं सदी के सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल असैसिनेशंस में से एक को अंजाम दिया। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में जन्मे गोडसे की अर्ली लाइफ रिलीजियस फर्वर और बढ़ते नेशनलिज्म के मिश्रण से प्रभावित थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और हिंदू महासभा जैसे राइट विंग हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस के साथ उनका जुड़ाव ने उनके वर्ल्ड व्यू को डीपली इन्फ्लुएंस किया और उनमें हिंदू आइडेंटिटी और प्राइड की गहरी भावना पैदा की। ये ऐसे ही हिस्टोरिकल इवेंट्स, आइडियोलॉजिकल कन्विक्शंस और पर्सनल एक्सपीरियंसेस के कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले को एक्सप्लोर करेगा, जिसका कल्मिनेशन गोडसे के इस फेटफुल एक्ट में हुआ। हत्या के पीछे के आदमी को एग्जामिन करके हम उन फोर्सेस को बेटर समझ सकते हैं जिन्होंने मॉडर्न इंडिया को शेप किया और गांधी की शहादत की इंड्यूरिंग लेगेसी को। नाथूराम विनायक गोडसे का जन्म 1910 में महाराष्ट्र के बारामती में एक चित्पावन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता विनायक वामनराव गोडसे पोस्ट ऑफिस में काम करते थे, जबकि उनकी मां लक्ष्मी एक होममेकर थी। छोटी उम्र से ही गोडसे रिलीजियस टेक्स्ट्स और हिंदू नेशनलिस्ट आइडियाज के संपर्क में थे। वे लोकमान्य तिलक, एक प्रोमिनेंट इंडियन नेशनलिस्ट लीडर, की टीचिंग से डीपली इन्फ्लुएंस थे, जो हिंदू रिवाइवलिज्म और सेल्फ रूल की वकालत करते थे। गोडसे की शुरुआती शिक्षा मराठी में हुई और बाद में उन्होंने इंग्लिश और हिंदी सीखी। उन्होंने हिंदू महासभा, एक हिंदू नेशनलिस्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो हिंदू राष्ट्र के कॉन्सेप्ट को मानते थे, ज्वाइन करने के लिए कॉलेज छोड़ दिया। हिंदू महासभा के साथ गोडसे का जुड़ाव उन्हें ऐसे ही विचारों वाले अदर लोगों के संपर्क में लाया जो उनके फर्वेंट नेशनलिज्म और पोटेंशियली इंडिपेंडेंट इंडिया में हिंदुओं के फ्यूचर को लेकर डीप सीटेड एंग्जाइटीज शेयर करते थे। 1946 में ब्रिटिश इंडिया का भारत और पाकिस्तान में विभाजन ने गोडसे की लाइफ और आइडियोलॉजी पर एक लंबा साया डाला। विभाजन, जिसने ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे बड़े मैस माइग्रेशंस में से एक को देखा, वाइड स्प्रेड कम्युनल वायलेंस और ब्लडशेड के साथ हुआ। लाखों हिंदू, मुस्लिम और सिख डिस्प्लेस्ड हुए और इंस्यूइंग केओस में अनगिनत इनोसेंट लोगों की जान चली गई। गोडसे और कई अदर हिंदू नेशनलिस्ट्स के लिए विभाजन एक ट्रॉमेटिक इवेंट था, जिसने मुस्लिम सेपरेटिज्म और हिंदू इंटरेस्ट के लिए परसीव्ड थ्रेट के बारे में उनके वर्स्ट फियर्स को रीइंफोर्स किया। उन्होंने महात्मा गांधी और इंडियन नेशनल कांग्रेस को हिंदुओं के साथ बिट्रेयल और मुस्लिम लीग की एक अलग मुस्लिम होमलैंड की डिमांड्स के आगे झुकने के लिए दोषी ठहराया। खास तौर पर गोडसे गांधी के पाकिस्तान को प्री पार्टीशन एसेट्स का शेयर देने के इंसिस्टेंस से नाराज थे, जबकि पाकिस्तान से हिंदू रेफ्यूजीज भारत में वायलेंस और डिस्प्लेसमेंट की भयानक कहानियां लेकर आ रहे थे। उन्होंने गांधी के स्टैंड्स को मुसलमानों का अपीजमेंट और कमजोरी की निशानी के रूप में देखा, जो इंडिया के दुश्मनों को एम्बोल्डन करेगा। महात्मा गांधी की हत्या तक लीडिंग इवेंट्स नाथूराम गोडसे और उनके साथियों के ग्रेजुअल लेकिन स्टडी रेडिकलाइजेशन को रिवील करते हैं। गोडसे ने नारायण आप्टे और अदर्स के साथ मिलकर एक क्लोज निट ग्रुप बनाया, जो गांधी और उनके मुस्लिम्स के अपीजमेंट के प्रति डीप सीटेड हेट्रेड शेयर करते थे। वे गांधी के नॉन वायलेंस के फिलॉसफी और हिंदू मुस्लिम यूनिटी को बढ़ावा देने के एफर्ट्स को नाइव और हिंदुओं के इंटरेस्ट्स के लिए डेट्रीमेंटल मानते थे। गोडसे ने अपने राइटिंग्स और स्पीचेस में गांधी को एक ट्रेटर के रूप में पोर्ट्रे करना शुरू कर दिया, जो विभाजन और हिंदुओं के सफरिंग के लिए जिम्मेदार था। उन्होंने तर्क दिया कि इंडिया को फर्दर डिसइंटीग्रेशन से बचाने और हिंदू राष्ट्र के लिए रास्ता बनाने के लिए गांधी की हत्या जरूरी थी। हत्या से पहले के महीनों में गोडसे और उनके ग्रुप ने गांधी को मारने की प्लॉटिंग शुरू कर दी, इसे हिंदू राष्ट्र के एक एनिमी को खत्म करने का एक राइचस एक्ट मानते हुए। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे एक बेरेटा पिस्टल के साथ नई दिल्ली के बिड़ला हाउस गए, जहां महात्मा गांधी अपनी डेली प्रेयर मीटिंग कर रहे थे। जैसे ही गांधी डाइस की ओर चले, गोडसे ने उनके सामने झुककर पॉइंट ब्लैंक रेंज से उनकी छाती में 3 गोलियां मार दी। गांधी तुरंत गिर पड़े और पूरा देश शोक में डूब गया। पीस के अपोस्टल की एक हिंदू फैनेटिक द्वारा हत्या ने पूरी दुनिया में शॉकवेव्स भेज दी।
गोडसे ने भागने की कोई कोशिश नहीं की और क्राउड ने उसे तुरंत पकड़ लिया। वह स्टोइक रहा और अपने एक्शंस के लिए कोई रिमॉर्स नहीं दिखाया, यह मानते हुए कि उसने इंडिया को एक ऐसे आदमी से छुटकारा दिलाया जिसे वह उसके एग्जिस्टेंस के लिए खतरा मानता था। सेक्शन 6 ट्रायल एंड पनिशमेंट। गिरफ्तारी के बाद नाथूराम गोडसे पर महात्मा गांधी की हत्या का मुकदमा चलाया गया। मई 1948 में शुरू हुआ ट्रायल एक हाईली पब्लिसाइज्ड अफेयर था जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा। गोडसे, जिसने कोर्ट में खुद का प्रतिनिधित्व किया, ने ट्रायल को अपनी आइडियोलॉजी का प्रचार करने और अपने एक्शंस को जस्टिफाई करने के प्लेटफॉर्म के रूप में इस्तेमाल किया। उसने लंबे लंबे स्पीचेस दिए, ये तर्क देते हुए कि उसने एक ऐसे लीडर को एलिमिनेट करके हिंदू राष्ट्र के बेस्ट इंटरेस्ट्स में काम किया था जिसे वह देश के विभाजन और ह्यूमिलिएशन के लिए जिम्मेदार मानता था। गोडसे के को-कंस्पिरेटर्स नारायण आप्टे सहित पर भी उसके साथ मुकदमा चलाया गया। कोर्ट ने गोडसे को मर्डर का दोषी पाया और उसे मौत की सजा सुनाई। 15 नवंबर 1948 को अंबाला सेंट्रल जेल में उसे फांसी दे दी गई। अपने आखिरी क्षणों में भी गोडसे बिना पछतावे के रहा, अपने इस बिलीफ की पुष्टि करते हुए कि उसने अपने लोगों के इंटरेस्ट्स की रक्षा के लिए काम किया था। सेक्शन 7 गॉडसेज रैशनल एंड द हिंदू राष्ट्र। नाथूराम गोडसे के एक्शंस के पीछे के मोटिवेशंस को समझने के लिए उनके वर्ल्ड व्यू और आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क को एग्जामिन करना क्रूशल है जिसने उनके बिलीफ्स को शेप किया। गोडसे हिंदू नेशनलिज्म, एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो इंडियन नेशनल आइडेंटिटी को प्राइमरली हिंदू रिलीजियस और कल्चरल वैल्यूज के टर्म्स में डिफाइन करना चाहती थी, का स्टॉन्च एडवोकेट था। वह मानता था कि इंडिया हिस्टोरिकली एक हिंदू राष्ट्र था और मुस्लिम और ब्रिटिश रूल के तहत सदियों से हिंदुओं को मार्जिनलाइज्ड और ऑप्रेस्ड किया गया था। गोडसे महात्मा गांधी को अपने हिंदू राष्ट्र के विजन के लिए खतरा मानते थे। उन्होंने गांधी पर हिंदू इंटरेस्ट्स की कीमत पर, खासकर विभाजन के दौरान, मुसलमानों का अपीजमेंट करने और इंटरफेथ हार्मनी को बढ़ावा देकर हिंदू यूनिटी को कमजोर करने का आरोप लगाया। गोडसे के विचार में गांधी का नॉन वायलेंस का फिलॉसफी और हिंदू मुस्लिम यूनिटी पर उनका एम्फेसिस इंडिया को कमजोर करता था और उसे एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेट्स के प्रति वल्नरेबल बनाता था। सेक्शन 8 लेगेसी एंड कंट्रोवर्सी। आज इंडिया में नाथूराम गोडसे की लेगेसी डीपली कंटेस्टेड है। जहां एक तरफ महात्मा गांधी की हत्या के लिए उन्हें वाइडली रिवाइल्ड किया जाता है, वहीं एक स्मॉल लेकिन वोकल माइनॉरिटी है जो उन्हें एक देशभक्त और शहीद मानती है। ये सेक्शन गोडसे को लेकर ऑनगोइंग कंट्रोवर्सी और इंडियन हिस्ट्री में उनकी जगह पर डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को एक्सप्लोर करता है। गोडसे के सपोर्टर्स, जो प्राइमरीली राइट विंग हिंदू नेशनलिस्ट सर्कल्स से हैं, का तर्क है कि वह एक ट्रू पेट्रियट थे जिन्होंने हिंदू इंटरेस्ट्स की रक्षा के लिए काम किया। वे गांधी की हत्या को एक नेसेसरी इविल मानते हैं, एक डेस्परेशन का एक्ट जिसका उद्देश्य इंडिया को गांधी के मजलिम्स के अपीजमेंट से बचाना था। इसके विपरीत अधिकांश इंडियंस गोडसे को एक फैनेटिक और मर्डरर मानते हैं जिसने टॉलरेंस और नॉन वायलेंस के वैल्यूज, जिसका गांधी ने जीवन भर पालन किया, को बिट्रेड किया। उनका तर्क है कि गोडसे के एक्शंस एक हेनस क्राइम थे जिसने इंडिया की इमेज को टार्निश्ड किया और उसके सेक्युलर फैब्रिक को अंडरमाइन किया। सेक्शन 9 कंक्लूजन। नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी की हत्या रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म और पॉलिटिकल फैनेटिसिज्म के डेंजर्स की स्टार्क रिमाइंडर है। उनके एक्शंस, जो आइडियोलॉजिकल कन्विक्शंस, हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस और पर्सनल प्रेजुडिसेस के पोटेंट मिक्स से ड्रिवन थे, आज डिकेड्स बाद भी स्ट्रॉन्ग इमोशंस इवोक करते हैं और डिबेट को प्रोवोक करते हैं। हालांकि गोडसे की लेगेसी डीपली कंटेस्टेड है, लेकिन उनके वायलेंस के एक्ट अल्टीमेटली अपने इंटेंडेड गोल्स को अचीव करने में फेल रहे। विभाजन की ट्रेजेडी और नेशन बिल्डिंग की चैलेंजेस के बावजूद इंडिया सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी और नॉन वायलेंस के आइडियल्स के प्रति कमिटेड रहा है, जिनका गांधी ने अपने पूरे जीवन में चैंपियन किया। गांधी के पीस और टॉलरेंस के मैसेज की एंड्यूरिंग रेलेवेंस गोडसे के एक्शंस को फ्यूल करने वाले हेट और इंटॉलरेंस के पावरफुल काउंटरपॉइंट के रूप में काम करती है। हमें कॉन्फ्लिक्ट और डिवीजन से भरी दुनिया में डायलॉग, अंडरस्टैंडिंग और कंपैशन के इंपॉर्टेंस की याद दिलाती है।